नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। हम कर रहे थे राज्यपाल टॉपिक। और राज्यपाल टॉपिक की हमने जो है वो एक वीडियो डाल ली थी। अब हम पढ़ेंगे दूसरा पार्ट राज्यपाल का। तो हमने पढ़ा था राज्यपाल के अंदर उसके 3 आर्टिकल। राज्यपाल में अब तक हमने 3 आर्टिकल पढ़ लिए हैं। कौन कौन से आर्टिकल पढ़े हैं? आर्टिकल 153, आर्टिकल 154 और आर्टिकल 155। आर्टिकल 153 में हमने पढ़ा कि राज्यपाल में मतलब राज्यपाल का पद का प्रावधान है राज्यपाल पद का। ठीक है। दूसरे के अंदर है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। राज्य की कार्यपालिका शक्ति, और हमने पढ़ा कि इसका संवैधानिक प्रमुख होगा राज्यपाल, और वास्तविक प्रमुख होगा मुख्यमंत्री, और प्रशासनिक प्रमुख होगा मुख्य सचिव। और आर्टिकल 155 के अंदर हमने क्या पढ़ा? ओ आर्टिकल 155 में हमने पढ़ा था नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह पर करते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं, और हमने इसके कुछ आयोग और समितियों के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपको इनकी समितियों और आयोग के बारे में पढ़ना है तो आप वीडियो का जो राज्यपाल का जो पहला पार्ट है वीडियो का, उसमें जाकर देख सकते हैं। आज हम आगे वाले आर्टिकल से 156 से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 156, यानी कि अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 के अंदर हम क्या बात पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 156 के अंदर राज्यपाल की पदावधि के बारे में। क्या पढ़ते हैं? राज्यपाल की पदावधि के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 156 एक। अब आर्टिकल 156 के अंदर क्या है कि प्रसाद पर्यंत, मतलब मैं पहले आपको की पॉइंट बता देती हूँ। आर्टिकल 156 एक में है प्रसाद पर्यंत। 156 दो के अंदर है त्याग पत्र, और 156 तीन के अंदर क्या दिया हुआ है? पदावधि। तो एक ये जो प्रसाद पर्यंत है, ये है कि इच्छा पर्यंत। किसकी इच्छा पर्यंत? राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत। कि जो राज्यपाल होगा वो राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत रहेंगे। ये जो अपना त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति को देंगे। और इनकी पदावधि कितनी होगी? 5 वर्ष की होगी। ये हम इसके बारे में इसके अंदर पढ़ते हैं। अभी हम चलते हैं आगे, जिसके अंदर हम अभी पहले पढ़ते हैं 156 एक। 156 एक। 156 एक के अंदर क्या गिवन है? 156 एक के अंदर गिवन है कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या कहें कि इच्छा पर्यंत, कि जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी उस पद धारण, राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत जो है वो पद धारण करेंगे। कौन? राज्यपाल। और इसके अंदर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। क्या? केंद्रीय मंत्रिपरिषद, या कह दें पीएम, इनके प्रसाद पर्यंत। ठीक है। और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, इसका मतलब है क्या? कि जो राज्यपाल है ना उसकी नियुक्ति, राज्यपाल अपना जो त्याग पत्र होता है वो, और जो राज्यपाल का स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण, वैसे इसका कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, लेकिन यूजुअल बेसिस पर हो सकता है। और राज्यपाल को हटाना, ये जो सारे कार्य हैं ये किसके द्वारा किए जाते हैं? ये किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। आगे हम चलें कि राज्यपाल को हटाने की जो कारण है, हटाने के जो कारण है या जो प्रावधान है, उनका संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान में उल्लेख नहीं है। राज्यपाल को हटाने का संविधान में उल्लेख नहीं दिया गया है। अभी एक नोट बताती हूँ मैं आपको। क्या है नोट? नोट ये है कि जो राज्यपाल होता है ना,
राज्यपाल। और कौन? प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री परिषद, और महान्यायवादी। ये सब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं आर्टिकल 156(2). आर्टिकल 156 के अंदर बात क्या है कि जो राज्यपाल होते हैं वो अपना त्याग पत्र देते हैं। किन्हें देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किन्हें देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। अभी तक राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने त्याग पत्र दिया था वे कौन थे? फर्स्ट राज्यपाल जिन्होंने त्याग पत्र दिया था, फर्स्ट त्याग पत्र किनके द्वारा दिया गया था? तो जो फर्स्ट त्याग पत्र है वो दिया गया था जोगिंदर सिंह द्वारा। जोगिंदर सिंह द्वारा 1977 में। 1977 में राजस्थान के पहले कौन थे राज्यपाल जिन्होंने त्याग पत्र दिया था? वे थे जोगिंदर सिंह। और अगर राज्यपाल का पद जो रिक्त होता है तो उनका पद एक बार कौन संभालता है? तो संभालते हैं हाई कोर्ट के जो जज होते हैं। पद रिक्त हो जाता है जब, पद रिक्त होने पर, किसका पद रिक्त होने पर? राज्यपाल का पद रिक्त होने पर, पद रिक्त होने पर कौन संभालता है? हाई कोर्ट का। एचसी मतलब हाई कोर्ट के जो उच्च मुख्य न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश ये एक बार संभालते हैं। अगर पद रिक्त हो जाता है राज्यपाल का तो मुख्य न्यायालय मतलब मुख्य न्यायाधीश जो कि कहाँ के? हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो उनका पद एक बार संभालते हैं। अगला है आर्टिकल 156(3). 156(3). आर्टिकल 156(3) में क्या बात कही गई है? इसमें बात की गई है पदावधि की। पदावधि से क्या तात्पर्य है? पदावधि से तात्पर्य है इनके कार्यकाल का, कि इनका कार्यकाल कितना होगा। तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है जनरली, सामान्यतः। सामान्यतः जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन नोट क्या है यहाँ पे कि इनको 5 वर्ष से पूर्व भी हटा सकते हैं। 5 वर्ष से पूर्व भी हटा सकते हैं। और एक और बात है, पहले राज्यपाल कौन थे राजस्थान के जिन्हें पद से जो है वो बर्खास्त कर दिया गया था? पहले थे रघुकुल तिलक। कौन? रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक फर्स्ट थे राज्यपाल राजस्थान के जिन्हें क्या किया गया था? बर्खास्त किया गया था। ठीक है, और कब किया गया था? 1981 में इन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। पहले राज्यपाल कौन थे राजस्थान के जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया था? तो वो थे रघुकुल तिलक। कुछ और भी की पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो राज्यपाल है, मान लो उनका कार्यकाल जो है वो पूर्ण हो गया, कार्यकाल हो गया पूर्ण, लेकिन वो तब तक पद पर रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी मतलब नेक्स्ट राज्यपाल वो पद ग्रहण नहीं कर लेते ना, तब तक वो अपने पद पर रहेंगे। ठीक है। दूसरी एक और क्या बात आती है कि राज्यपाल की जो है वो पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। क्या की जा सकती है? पुनर्नियुक्ति। पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, या तो उसी राज्य में भी कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? और दूसरे राज्य में भी कर सकते हैं। मतलब उसकी नियुक्ति अब दोबारा अपने कर सकते हैं, चाहे वही राज्य हो चाहे दूसरा राज्य हो। और वैसे अपने जब पिछली वीडियो के अंदर अपनों ने प्रशासनिक सुधार आयोग पढ़ा था, जो अपना प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था, प्रशासनिक सुधार आयोग, उन्होंने क्या सिफारिश दी थी? उन्होंने सिफारिश दी थी कि राज्यपाल की पुनर्नियुक्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इन्होंने सिफारिश दी थी कि पुनर्नियुक्ति राज्यपाल की नहीं होनी चाहिए। और और क्या बात है कि संविधान के अंदर जो है वो राज्यपाल के स्थानांतरण का
स्थानांतरण का प्रावधान नहीं है, स्थानांतरण का प्रावधान नहीं है। ये जो पर जो स्थानांतरण होते हैं वो किस बेसिस पर होते हैं, मतलब स्थानांतरण तो होते हैं तो वो किस बेसिस पर होते हैं? वो होते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर होते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर स्थानांतरण होते हैं। और एक इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ, एक वाद इंपॉर्टेंट है। एक वाद आता है, कौन सा वाद आता है? बीपी सिंघल, बीपी सिंघल वर्सेस या कहीं बनाम भारत संघवाद, भारत संघवाद। ये वाद है कब का? ये वाद है 2010 का। इस वाद में बात हुई क्या थी? इस वाद में बात हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को मनमाने तरीके से हम हटा नहीं सकते। राज्यपाल को मनमाने तरीके से, कि मन किया हमें राज्यपाल अच्छा नहीं लग रहा तो मनमाने तरीके से नहीं हटा सकते, मनमाने तरीके से नहीं हटा सकते। ये किस संघ में, किस में बात हो रही है? बीपी सिंघल वर्सेस भारत संघवाद हुआ है 2010 के अंदर, इसमें यह बात हुई है। चलो अब आगे चलते हैं। आगे अब हम क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल, अगला आर्टिकल अभी हमने पढ़ा था आर्टिकल 156। अब हम पढ़ेंगे कौन सा? आर्टिकल 157। तो आर्टिकल 157 में क्या बात आती है? आर्टिकल 157 में बात आती है इनके लिए अर्हताएं, अर्हताएं किसके लिए? राज्यपाल बनने के लिए अर्हताएं गए या योग्यताएं गए। तो इसके लिए अर्हताएं क्या है? पहली तो है कि मिनिमम या कहें न्यूनतम, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ये न्यूनतम है, सर्वाध मतलब अधिकतम नहीं है। न्यूनतम 35 होनी चाहिए और भारत नागरिक होने चाहिए, भारत का नागरिक। राज्यपाल के लिए कोई भी एजुकेशनल या फिर कहें वोकेशनल, वोकेशनल यानी कि व्यावसायिक, कोई भी वोकेशनल व्यवसाय या फिर कहें मैक्सिमम एज यानी कि सर्वाधिक आयु, इसके बारे में कोई भी अर्हताएं नहीं लिखी है। दो ही अर्हताएं हैं, क्या? कि एक तो मिनिमम एज 35 होनी चाहिए और दूसरा भारत के नागरिक होने चाहिए। अगला अपने क्या पढ़ेंगे? अगला अपने पढ़ते हैं आर्टिकल 158। आर्टिकल 158, आर्टिकल 158 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? राज्यपाल पद के लिए सेवा शर्तें, सेवा शर्तें। इसके अंदर भी हम पहले क्या पढ़ते हैं? आर्टिकल 158 एक। आर्टिकल 158 एक में क्या बात आती है? इसमें बात आती है कि जो राज्यपाल है वो संसद का या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानमंडल सदस्य नहीं होने चाहिए। और यदि होते हैं तो, यदि होते हैं सदस्य, यदि होते हैं तो जब वो राज्यपाल का पद ग्रहण करेंगे, पद ग्रहण करेंगे तो जो उनकी सदस्यता है ना, उनका जो स्थान है उस पद ग्रहण करने वाले टाइम से ही उनका जो स्थान है वो रिक्त माना जाएगा। पहली बात तो ये संसद या विधानमंडल के सदस्य नहीं होने चाहिए, और अगर वो होते भी हैं तो जब वो पद ग्रहण कर लेंगे राज्यपाल का, राज्यपाल पद ग्रहण करने पर उनका जो स्थान है वो रिक्त माना जाएगा। ठीक है, अगला आपने पढ़ेंगे आर्टिकल 158 दो। आर्टिकल 158 दो में क्या कह रहे हैं? कि वो कोई लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। जो राज्यपाल है वो लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। आर्टिकल 158 तीन। अगला आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 158 तीन।
इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो वेतन भत्ते हैं, वेतन भत्ते, इनका निर्धारण कौन करेगा? इनका निर्धारण करेंगे राष्ट्रपति जी। ये हमने पढ़ा था कि जब संविधान संशोधन होता है सातवां, कि जो सेवंथ संविधान संशोधन यानी कि CAA होता है, कब? 1956 के अंदर। उसके अंदर ये प्रावधान होता है ना कि जो राज्यपाल है वो दो या दो से अधिक राज्यों में राज्यपाल बन सकता है, तो जो उसके वेतन भत्ते होंगे या पेंशन होंगी उसका निर्धारण कौन करेगा? वेतन भत्ते हो गए, इनका निर्धारण कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे। ये हमने पढ़ा था। फिर क्या बात आती है कि राज्यपाल को मिलता क्या क्या है इनमें वेतन भत्तों के अंदर? इनको मिलता है एक तो निशुल्क आवास। क्या मिलता है? निशुल्क आवास और टेलीफोन, यात्रा, चिकित्सा, ये सब भी तो उपलब्धियां मिलती हैं। वेतन और कुछ विशेषाधिकार भी मिलते हैं। वेतन और कुछ विशेषाधिकार भी मिलते हैं। और जो हम अब ये किसके अंदर एक नोट बताती हूँ, क्या है नोट? नोट है कि जो इनका वेतन भत्ते होते हैं ना, वेतन भत्ते, ये तो कहाँ से लिए जाते हैं? ये लिए जाते हैं राज्य की संचित निधि से। कहाँ से? वेतन भत्ते कहाँ से होते हैं? राज्य की संचित निधि से। और जो इनके होते हैं पेंशन, राज्यपाल को जो पेंशन मिलती है वो इन्हें कहाँ से मिलती है? वो इन्हें मिलती है केंद्र सरकार की यानी कि भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से वेतन भत्ते मिलते हैं इन्हें कहाँ से? राज्य की संचित निधि से। और पेंशन मिलती है इन्हें कहाँ से? भारत की संचित निधि से। अभी जो राज्यपाल के वेतन भत्ते हो गए, राज्यपाल के जो वेतन होते हैं, वेतन भत्ते, इनकी परिलब्धियां, इसका उल्लेख है किसमें? इसका उल्लेख है अपने अनुसूची 2 में। किसमें? अनुसूची 2 में। राज्यपाल की वेतन, किसके? राज्यपाल के वेतन भत्ते और परिलब्धियों का उल्लेख किसके अंदर है? अनुसूची 2 के अंदर है। अब हमने पढ़ा ये आर्टिकल 158(3). अभी हम पढ़ेंगे आर्टिकल 158(3) क। क्या? आर्टिकल 158 के 3 का क, ये पढ़ेंगे अब अभी हम। इसके अंदर क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है ये जो मैंने आपको ऊपर बात बताई थी कि जो सातवां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, इसके अंदर बात क्या की गई थी कि जो राज्यपाल है वो दो, राज्यपाल जो है वो दो या दो से अधिक राज्यों में राज्यपाल बन सकता है। फिर जो उसके वेतन भत्तों का अनुपात होगा, वेतन भत्तों का अनुपात कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो। फिर अगर राज्यपाल जो है वो दो या दो से अधिक राज्यों के अंदर कार्य करेगा तो उनके वेतन भत्तों का डिसीजन कौन करेगा? वेतन भत्ते कौन डिसाइड करेगा किस अनुपात में देने हैं राज्यों को? वो डिसाइड करेंगे राष्ट्रपति जी। अगला क्या है? आर्टिकल 158(4). आर्टिकल 158(4), इसमें क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति के पश्चात में जो उसके वेतन भत्ते हैं, मतलब राज्यपाल की नियुक्ति हो गई, आज नियुक्ति हो गई थी, नियुक्ति के पश्चात में वेतन भत्तों में, वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। अलाभकारी मतलब क्या है? अलाभकारी परिवर्तन से, अलाभकारी परिवर्तन से मतलब ये हुआ कि मान लो उसकी सैलरी है लाख रुपए, तो उसकी सैलरी को 9,99,000, मतलब 1 रुपए भी उसका कम नहीं किया जाएगा। अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा उसकी नियुक्ति के पश्चात में। वर्तमान में जो राज्यपाल है, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? वेतन कितना है राज्यपाल का?
वर्तमान में, वो है 3.5 लाख। कितना है? 3.5 लाख। और ये भी कैसा है? टैक्स फ्री है ये भी। ये जो वेतन है ये भी टैक्स फ्री है। और ये है कब से? ये है 2017 से। कितना 2017 से कितना वेतन है इनका? 100, सॉरी, 3.5 लाख वेतन है इनका। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 159। आर्टिकल 159। इस आर्टिकल के अंदर क्या गिवन है? इसके अंदर गिवन है प्रतिज्ञान। प्रतिज्ञान का मतलब शपथ। क्या है? इसके अंदर राज्यपाल की शपथ संबंधित है कि भाई राज्यपाल को शपथ दिलवाएंगे कौन? राज्यपाल को शपथ दिलवाते कौन है? राज्यपाल को शपथ दिलवाते हैं हाई कोर्ट के, यानी कि उच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाते हैं? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं राज्यपाल को शपथ। और अगर मुख्य न्यायाधीश न हो, अगर मुख्य न्यायाधीश न हो तो कौन दिलवाएंगे शपथ? तो दिलवाएंगे वरिष्ठतम न्यायाधीश। वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है। राज्यपाल का जो शपथ है उसका प्रावधान किसमें है? शपथ का प्रावधान यह है अनुसूची 3 में। राज्यपाल की शपथ का प्रावधान किसमें है? अनुसूची 3 में है। अब राज्यपाल की शपथ का प्रारूप किसमें है? प्रारूप, शपथ का प्रारूप किसमें है? शपथ का प्रारूप है आर्टिकल 159 के अंदर। ठीक है। अब वो शपथ लेते क्या है? वो होती है, तो शपथ जो है वो इस प्रकार है कि मैं, फिर अपना नाम लेगा जो राज्यपाल होगा, मैं शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं शपथ पूर्वक, मान लो राजस्थान के हैं तो मैं शपथ पूर्वक राजस्थान के राज्यपाल पद के कर्तव्य का पालन करूंगा। शपथ पूर्वक मैं अपनी पूरी योग्यता से संविधान एवं विधि का परिरक्षण, संरक्षण एवं प्रतिरक्षण करूंगा। क्या कहते हैं? कि मैं शपथ पूर्वक राजस्थान के राज्यपाल के पद के कर्तव्य का पालन करूंगा। मैं अपनी पूरी योग्यता से संविधान एवं विधि का परिरक्षण, संरक्षण एवं प्रतिरक्षण, ये क्रम याद होना चाहिए, ये करूंगा। फिर कहते हैं तीसरी लाइन होती है राजस्थान की जनता की सेवा एवं कल्याण में विरत रहूंगा। ये होती है राज्यपाल की शपथ। अब हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 160। आर्टिकल 160 में क्या किया गया है कि कुछ आकस्मिकताओं के अंदर राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु राष्ट्रपति उपबंध कर सकेगा। क्या है आकस्मिकताओं में? इसमें आकस्मिकताओं में, आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन, किनका? कर्तव्यों का निर्वहन हेतु उपबंध राष्ट्रपति कर सकेंगे। कौन कर सकेंगे? राष्ट्रपति कर सकेगा। क्या कह रहे हैं कि आकस्मिकताओं में, कि कुछ आकस्मिकताएं होती है उनमें राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। कि और क्या कहते हैं? और कहते हैं राष्ट्रपति ऐसे किसी आकस्मिकता, ऐसी किसी आकस्मिकता जिसका उपबंध, जिसका उपबंध इस अध्याय में नहीं है,
राज्यपाल के कर्तव्यों, राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु राष्ट्रपति उपबंध कर सकेगा। और कैसे करेगा? जैसा उसे ठीक लगे, जैसा वह ठीक समझे। ठीक है। अब अगला आर्टिकल कौन सा है? अगला है आर्टिकल 161। आर्टिकल 161 के अंदर क्या है? राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति है। किसकी? क्षमा करने की शक्ति, क्षमा शक्ति किसमें है? आर्टिकल 161 के अंदर है। अभी इनकी जो शक्तियां हैं वो है 5 प्रकार की। कौन कौन सी शक्तियां हैं? क्षमादान। एक कौन सी है? निलंबन, या कहें तो प्रविलंब। तीसरा क्या है? विराम। एक क्या है? प्रतिहार। और एक क्या है? लघुकरण। ये शक्तियां हैं राज्यपाल की। तो क्षमादान का मतलब क्या है? कि पूरी तरह माफ। क्षमादान का मतलब क्या हुआ? पूर्ण माफ, पूर्ण माफ। निलंबन या प्रविलंब का मतलब क्या है? अस्थायी रोक। कैसे रोक? अस्थायी रोक। जो सजा मिली हुई है उसके ऊपर अस्थायी रोक रख जाता है। इसके अंदर विराम में क्या होता है? प्रकृति तो जो है दंड की वह रहती है सेम, प्रकृति चेंज नहीं होती। और जो अवधि होती है, अवधि कम कर दी जाती है, जो पनिशमेंट होती है उसकी। फिर प्रतिहार में क्या है? एक सेकेंड। ये जो मैंने आपको बात कही ना, कि प्रकृति जो होती है वो सेम रहती है लेकिन अवधि कम हो जाती है, ये किसके लिए बात है? ये बात है प्रतिहार के लिए, परिहार के लिए। किसके लिए? परिहार के लिए। कि जो प्रकृति है वो सेम रहती है लेकिन अवधि जो है वो कम हो जाती है। पर विराम में क्या बात आती है? कि कुछ विशेष परिस्थितियां आती है, विशेष परिस्थितियां। उनके अंदर दंड कम कर दिया जाता है, दंड कम कर दिया जाता है कुछ विशेष परिस्थितियों में। और लघुकरण में क्या है? कि लघुकरण के अंदर जो प्रकृति होती है, प्रकृति, दंड की प्रकृति और अवधि दोनों कम कर दी जाती है। क्या पढ़ा? क्षमादान में तो क्या होता है? पूर्ण माफ कर दिया जाता है। क्षमादान में कर देते हैं पूर्ण माफ। निलंबन या प्रविलंब में अस्थायी रोक लग जाती है सजा पे। विराम में कुछ विशेष परिस्थितियों में दंड कम कर दिया जाता है। अब विशेष परिस्थिति जैसे कि कोई विकलांगता हो गई, क्या विकलांगता हो गई, या अगर कोई महिला को दी जा रही है सजा तो उसकी गर्भावस्था हुई, तो ऐसी अवस्थाओं के अंदर क्या कर दिया जाता है? विराम दे दिया जाता है। फिर है परिहार। परिहार में क्या होता है? प्रकृति जो होती है वो तो सेम रहती है दंड की, और अवधि हो जाती है कम। लघुकरण। लघुकरण के अंदर क्या होता है? प्रकृति और अवधि दोनों कम हो जाती है। अभी अगर हम देखें एक और बात, क्या कि जो राष्ट्रपति होता है उसकी भी तो क्षमादान शक्ति होती है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति कौन किस में है? आर्टिकल 72 में है। और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किस में है? कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे हैं आप? हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 161। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किसमें है? 161 के अंदर है। राष्ट्रपति के पास क्या पावर है? कि जो मृत्युदंड होता है ना, मृत्युदंड, उसको भी कैंसिल कर सकता है, लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। ये कैंसिल कर सकता है, मृत्युदंड कैंसिल कर सकता है। दूसरा क्या होता है? कि जो सैन्य कोर्ट होते हैं उनमें कोर्ट मार्शल किया जाता है।
तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो इनकी सजा को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट क्या आया? तीसरा पॉइंट आया कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो संघ सूची के या और समवर्ती सूची, इनके जो विषय होते हैं ना, इनके विषयों पर अपराधों को क्षमा करते हैं। और जो राज्यपाल होता है वो किन पर? संघ, सॉरी, राज्य और समवर्ती सूची, इन सूचियों के ऊपर जो है वो क्षमा देते हैं। और जो क्षमादान की शक्ति होती है ना, क्षमादान शक्ति, वो किसकी ज्यादा होती है? बताइए, किसकी ज्यादा होती है? राष्ट्रपति की ज्यादा होती है या पूछूं तो राज्यपाल की ज्यादा होती है? तो ऑब्वियसली किसकी ज्यादा होती है? राष्ट्रपति की। राज्यपाल से क्षमादान की जो शक्ति होती है वो ज्यादा होती है। कैसी? कि कोर्ट मार्शल वाली सजा भी माफ कर सकते हैं या मृत्युदंड भी माफ कर सकते हैं। ये संघ लेवल पे करते हैं या राज्य लेवल पे करते हैं। ठीक है। अभी इन ये जो क्षमादान की शक्ति है इसका सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है क्षमादान की शक्ति का? तो सही क्रम है, पहले आएगा क्षमादान, दूसरा है प्रविलंब, प्रविलंब, या इसका दूसरा नाम क्या है? निलंबन। तीसरी तीसरी कौन सी है? विराम। चौथी है परिहार। और पांचवी कौन सी है? लघुकरण। ये इसका सही क्रम है। ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 162। आर्टिकल 162, आर्टिकल 162 के अंदर क्या है? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। किसका? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस में है? ये आर्टिकल 162 के अंदर है। अब ये जो शक्ति है उसका विस्तार किन पर होगा? ये उन विषयों पर विस्तार होगा, उन विषयों पर जिनके संबंध में, विस्तार किन पर होगा? उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में जो राज्य विधानमंडल है, जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल, उनको विधि बनाने की शक्ति है। तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो सकता है, पर किन विषयों पर होगा? उन विषयों पर होगा, उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में राज्य विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल को है। राज्य विधानमंडल को जिन विषयों पर विधि बनाने की शक्ति है, उन ही विषयों पर राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों का क्या होगा? विस्तार होगा। अगर किसी विषय पर, अगर कोई विषय है, उसके ऊपर कौन कौन, एक तो संसद या विधानमंडल, दोनों का ही हक हुआ कि भाई दोनों ही उसके ऊपर कानून बनाने की शक्ति रखते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति के अंदर जो राज्य विधानमंडल द्वारा जो बनाया गया कानून होगा और संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन कार्य करेगा। कि जो विधानमंडल द्वारा कानून होगा वो किसके अंडर काम करेगा? इसका जो कानून होगा वो संसद द्वारा कानून के अधीन होगा, कानून के अधीन कार्य करेगा। ठीक है। ये हमने इसके पढ़ लिए आर्टिकल। अभी क्या करेंगे? हम इनके आर्टिकल की एक ट्रिक याद करेंगे। क्या ट्रिक है? ट्रिक है राजा का नाक योगा से साफ। राजा को क्या हो रखा है? राजा को जुकाम हो रखा है, उसका नाक बंद है, तो राजा का नाक साफ कैसे होगा? योगा से साफ होगा। तो राजा यानी कि राज्यपाल, राज्यपाल पद का प्रावधान, तो ये कौन सा आर्टिकल आ गया? आर्टिकल 153। फिर कहाँ से क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति, तो कार्यपालिका, ये कौन सा आर्टिकल हुआ? आर्टिकल 154। ना से क्या हुआ? नियुक्ति,
राज्यपाल का अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे। ये हुआ आर्टिकल 155। क से आया कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। ये हुआ आर्टिकल 156। योगा से योग्यता, योग्यताएं या कहें अर्हताएं, ये आर्टिकल हुआ 157। फिर से योग्य, योगा से, अब इस से क्या है? शर्त, कि राज्यपाल बनने के लिए शर्त क्या है? ये होगा आर्टिकल 158 में। और साफ से हुआ शपथ, राज्यपाल की शपथ किस में है? आर्टिकल 159 में। अब एक ट्रिक और है, ये तो हुआ पार्शियल ट्रिक। दूसरी पार्शियल ट्रिक क्या है? कि जो राज्यपाल जो कर्तव्य का पालन करता है ना, वो सेम मुख्यमंत्री की तरह करता है। कैसे? कि भाई भले ही वो निर्वाचित ना हो, नियुक्त हो, लेकिन जो अपने कर्तव्यों का पालन है, क्या? कर्तव्यों का पालन सेम मुख्यमंत्री। क्या ट्रिक है ये ट्रिक है कि कर्तव्यों का पालन आकस्मिकता के अंदर उपबंध बना सकते हैं। ये किस में है? आर्टिकल 160 के अंदर है आकस्मिकता। फिर SEM, एस से क्या हुआ? क्षमा। क्षमादान की शक्ति किस में है? आर्टिकल 161 में। ई से क्या हुआ? कर्तव्यों का विस्तार। तो ई से हम याद करेंगे एक्सटेंट। एक्सटेंट यानी कि कर्तव्यों का विस्तार। क्या? कर्तव्यों का विस्तार। ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 162 में। फिर एम से क्या हुआ? मंत्रिपरिषद। ये कौन सा आर्टिकल है? 163। और मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री ही हो गया। ये कौन सा हुआ? आर्टिकल 164। ठीक है, तो ये हमारी दो ट्रिक। और आगे चलते हैं अब, जिसके अंदर हम इन आर्टिकल्स के अलावा कुछ और आर्टिकल्स भी हैं जो कि राज्यपाल से संबंधित है। जिनमें से पहला आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 356। आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 के अंदर क्या है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। अब राष्ट्रपति शासन के अंदर बात क्या होती है? पहला क्वेश्चन आता है कि यह लगता ही क्यों है? राष्ट्रपति शासन क्यों लगता है? तो अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है राज्य में, तो क्या होता है? राज्यपाल की लिखित सलाह पर, क्या? राज्यपाल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। किनके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। किन्होंने लिखित पर दिया, फिर राष्ट्रपति जो है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह लेंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर क्या करेंगे? राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। क्या बात है ये बात आई है कि संवैधानिक तंत्र, जब राज्य में जो संवैधानिक तंत्र है, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर, जब विफल हो जाता है संवैधानिक तंत्र, तब जो राज्यपाल होता है वो लिखित सलाह देता है राष्ट्रपति को कि भाई यहाँ पे संवैधानिक तंत्र जो है वो विफल हो गया। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह लेते हैं और सलाह मिल जाने पर राष्ट्रपति शासन जो है वो राज्य में लगा देते हैं। अब आगे बात आती है कि इसकी घोषणा कौन करते हैं? घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। क्या? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं कि इसका जो अनुमोदन है वो कौन करते हैं? अनुमोदन। अनुमोदन जो है वो संसद द्वारा किया जाता है। अनुमोदन कौन करते हैं? संसद द्वारा किया जाता है। 2 माह में
और क्या है, साधारण बहुमत से करती है। इसका अनुमोदन कैसा होता है, साधारण बहुमत से अनुमोदन होता है। अनुमोदन नहीं करने पर भी जो राष्ट्रपति शासन है वो 2 माह तक ही लागू रहता है। अभी आगे एक नोट है। नोट क्या है? नोट ये है कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा के साथ ही जो विधानमंडल होती है, विधानमंडल निलंबित हो जाती है। विधानमंडल जो है वो जैसे ही राष्ट्रपति शासन अनाउंस होता है, घोषित होता है, निलंबित हो जाती है। और अनुमोदन के साथ में, जैसे मतलब पहले तो अनुमोदन होगा ना, तो जब अनुमोदन होता है तो जो विधानमंडल होते हैं, अनुमोदन पर जो विधानमंडल होती है, सॉरी विधानसभा होती है, कि अनुमोदित हो जाता है, मतलब जब घोषित हो जाता है तब तो विधानमंडल देखिए, थोड़े से यहाँ पे हो गया है गलती। क्या गलती हुई है? गलती हुई है कि घोषणा जैसे ही होती है तब घोषणा होती जो विधानसभा होती है वो निलंबित हो जाती है। और जब अनुमोदन होता है तो जब विधानसभा होती है, विधानसभा वो क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। क्या हो जाती है, भंग हो जाती है, या कहे तो विघटित हो जाती है। क्या बात है यहाँ पे, मैं आपको दोबारा कह देती हूँ। बात ध्यान रखने वाली है। क्या है ये बात? ये बात है कि जैसे ही राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है, घोषणा होने के साथ में विधानसभा जो है वो निलंबित हो जाती है। और जब अनुमोदन होता है तब जो विधानसभा है वो भंग या फिर कहें तो विघटित हो जाती है। एक बार जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तब वो कितने समय तक रहता है? तो एक बार राष्ट्रपति शासन अनुमोदन होने पर 6 माह तक लागू रहता है। 6 माह तक लागू रहता है। और 6 6 माह करके, कि भाई 6 6 माह करके 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 3 इयर्स तक बढ़ाया जा सकता है। फिर ये हटाएंगे कैसे राष्ट्रपति शासन? तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपने पश्चातवर्ती जो घोषणा होते हैं, कैसी? पश्चातवर्ती, पश्चातवर्ती घोषणा, उसके द्वारा राष्ट्रपति शासन को वापस ले लेते हैं। पश्चातवर्ती घोषणा से क्या करते हैं, राष्ट्रपति शासन वापस ले लेते हैं। फिर आता है एक वाद। कौन सा वाद आता है? ये आता है एस आर बोमई वाद। एस आर बोमई वाद। ये वाद है कब का? ये है 1994। अब इस वाद में क्या बात आती है? इस वाद में समीक्षा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट कहता है क्या, कि राष्ट्रपति शासन का न्यायिक समीक्षा की जाएगी। क्या की जाएगी? न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। की जा सकती है। क्या कहना चाह रहा है ये एसआर बोमईवाद? एसआर बोमईवाद कह रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्टेट और सेंटर में अलग अलग पार्टीज होती है, तो सेंटर जो है वो चाहता है कि स्टेट पर उसके अकॉर्डिंग ये काम हो। तो जो सेंटर होता है वो स्टेट पर राष्ट्रपति शासन लगवा देता है अपने ट्रिक्स एंड टिप्स के थ्रू। तो एसआर बोमईवाद कहता है कि जब अगर राष्ट्रपति शासन लगा है और अगर उसका न्यायिक समीक्षा कराना चाहते हैं तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। वेंकट चलैया ने क्या कहा था? वेंकट चलैया ने, वेंकट चलैया, वेंकट चलैया आयोग ने कहा था, वेंकट चलैया आयोग, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि अंतिम विकल्प के रूप में राष्ट्रपति शासन का यूज होना चाहिए। अंतिम विकल्प, राष्ट्रपति शासन का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में ही होना चाहिए, कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है तब ही राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया जाए। फिर सरकारी आयोग जो था,
कब? 1983 में आया था, 1988 में रिपोर्ट दी थी। ये सरकारी आयोग जो था, उसने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि केंद्र में जितनी भी सरकार बनी है, केंद्र सरकार जितनी भी बनी है, उन्होंने आर्टिकल 356 का दुरुपयोग किया है, मिस यूज किया है आर्टिकल 356 का। ठीक है। और राजस्थान के अंदर जो है वो अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितनी बार लग चुका है राजस्थान में? 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और कैसे है? कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है राजस्थान में? 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। जिसके अंदर पहला कब लगता है? पहला लगता है 13 मार्च 1967 से कब तक? 26 अप्रैल 1967 तक। कितने दिन का लगता है? ये लगता है 45 डेज का। कब? कितने दिन का लगता है? 45 डेज का लगता है। इसके अंदर राज्यपाल कौन होते हैं? जब लगा था तब तो कौन थे? संपूर्णानंद। कौन? संपूर्णानंद। और जब हटा तब कौन थे? तब थे हुकुम सिंह। सीएम कौन थे जब ये लगा था? तब थे मोहनलाल सुखाड़िया। राष्ट्रपति कौन थे पहले राष्ट्रपति शासन के समय जब राजस्थान में लगा था? वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और कारण क्या था? कारण था चुनाव में अस्पष्ट बहुमत। क्या था? चुनाव में अस्पष्ट बहुमत। ठीक है। दूसरा, दूसरा राष्ट्रपति शासन कब से कब था? वो था 30 अप्रैल 1977 से कब तक? 21 जून 1977 तक। ये कितने दिन रहा? ये रहा 53 डेज। इस समय राज्यपाल कौन थे? जब लगा तब थे वेदपाल त्यागी। और जब हटा तब कौन थे? रघुकुल तिलक। इस टाइम सीएम कौन थे? हरिदेव जोशी। राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगा दूसरा, तब राष्ट्रपति थे कौन? तब थे बीडी जत्ती। ये जो थे ये कार्यवाहक थे। कारण क्या था? लोकसभा चुनाव के अंदर जो सत्तारूढ़ पार्टी थी उसकी हार। लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी की हार। ठीक है। तीसरा, तीसरा तीसरा कब से कब तक लगा? वो था 17 फरवरी 1980 से लेके कब तक? 17 फरवरी 1980 से लेके कब तक रहा था? 5 जून 1980 तक। कितने दिन का रहा है ये? 109 दिन का रहा है। कितने दिन का रहा है? 109 दिन का रहा है। इस समय राज्यपाल कौन थे? रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक थे। मुख्यमंत्री कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। और इसमें कारण क्या था? यही सेम कारण कि लोकसभा में सत्तारूढ़ पार्टी का हार जाना। चौथा, जो कि सबसे बड़ा राष्ट्रपति शासन है राजस्थान का, कब से कब लगा था? तो जो चौथा राष्ट्रपति शासन है राजस्थान का, उसका टाइम था 15 दिसंबर
15 दिसंबर 1992 से कब तक? 3 दिसंबर 1993। 3 दिसंबर 1993। ये कितने दिन का हुआ है? लगभग 1 साल का। 353 दिन का ये जो राष्ट्रपति शासन है ये रहा। इस समय कौन थे जब लगा था? तब तो थे एम चन्ना रेड्डी। राज्यपाल कौन थे जब लगा? तब थे एम चन्ना रेड्डी। और जब हटा तब कौन थे? बलीराम भगत। कौन? बलीराम भगत। सीएम कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। कौन? भैरव सिंह शेखावत। और प्रेसिडेंट कौन थे? राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। कौन? शंकर दयाल शर्मा। इसमें कारण क्या था? जो बाबरी मस्जिद थी, उस टाइम में बाबरी मस्जिद से रिलेटेड चीजें चल रही थी, तो उस कारण लग गया था। तो अपनों ने क्या पढ़ा कि राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं। राजस्थान में 4 बार आर्टिकल 356 का प्रयोग हुआ है। कब? 1967, 1977, 1980, 1992। जो 1967 वाला है वो सबसे कम है। और जो उन कितने दिन का था ये था 45 दिन का। और जो 1992 वाला है वो सर्वाधिक है। ये कितने दिन का था? ये लगभग 1 साल। 353 दिन। ठीक है। और ज्यादा राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति शासन लगा तब ज्यादा सीएम कौन रहे थे, या कहें कि सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन किस सीएम के समय लगे? पॉइंट क्या है? सर्वाधिक आर्टिकल 356 यानी कि क्या? राष्ट्रपति शासन किसके समय लगे? भैरव सिंह शेखावत। सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन भैरव सिंह शेखावत के समय। ठीक है। ये हुआ हमारा प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन पूरा। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि 4 राष्ट्रपति शासन लगे, 67 में, 77 में, 80 में और 92 में। इनके अंदर सीएम कौन रहे? मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और भैरव सिंह शेखावत। तो ये सीएम के अपने ट्रिक क्या करते हैं? अपने सीएम के लिए ट्रिक याद करते हैं। ट्रिक है, क्या है ट्रिक? मोहन, हरि, भैरव, भैरव। भगवान को याद कर रहे हैं अपने। मोहन हरि भैरव भैरव, मोहन हरि भैरव भैरव। बार बार बोलेंगे याद हो जाएगा। अभी कैसे है ये? मोह से मोहनलाल सुखाड़िया, हरि से हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत। आज इतना ही करते हैं। हम आज वाली क्लास को पूरा जो है एक बार रिवाइज कर लेते हैं फास्ट फास्ट कि आज वाली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो आज हमने काफी कुछ पढ़ लिया, जिसके अंदर हमने पहले पढ़ा आर्टिकल 156। आर्टिकल 156 के अंदर हमने पढ़ा राज्यपाल की पदावधि। आर्टिकल 156(1) के अंदर हमने पढ़ा कि जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं जो राज्यपाल होते हैं। और इसका मतलब क्या है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद या पीएम के प्रसाद पर्यंत उनकी इच्छा पर। अभी कैसे ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति, त्यागपत्र, स्थानांतरण और हटाना, ये चारों काम राष्ट्रपति द्वारा ही किए जा रहे हैं। राज्यपाल को हटाने का कारण या प्रावधान, इन दोनों का ही उल्लेख अपने संविधान में नहीं किया गया है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन कौन से पदाधिकारी रहते हैं? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। ये चारों ही राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्यरत रहते हैं। 156(2) में है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को देते हैं। राजस्थान के पहले राज्यपाल जिन्होंने त्यागपत्र दिया वो थे जोगिंदर सिंह। कब दिया था? 1977 में दिया था। अगर राज्यपाल का जो पद रिक्त होता है तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं तो वो एक बार उनका कार्यभार देख लेते हैं। 156(3) के अंदर है पदावधि या कहें कि कार्यकाल। तो पदावधि क्या है? सामान्यतः तो होती है 5 साल। 5 साल ही कार्यकाल होता है राज्यपाल का, लेकिन उसे 5 साल से पूर्व हटा सकते हैं। तो पहले राज्यपाल कौन थे राजस्थान के जिन्हें बर्खास्त किया गया था, हटाया गया थे? वो कौन थे? रघुकुल तिलक। समय 1981 में। अगर राज्यपाल का कार्य पूर्ण हो जाता है
तब भी वो अपने पद से नहीं हटता है। कब तक नहीं हटता है? जब तक उसका उत्तराधिकारी यानी कि नेक्स्ट राज्यपाल अपना पद धारण नहीं कर लेते। राज्यपाल की पुनर्नियुक्ति हो सकती है, पुनर्नियुक्ति हो सकती है, उसी राज्य में भी हो सकती है, दूसरे राज्य में भी हो सकती है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो आया था, उन्होंने कहा था कि राज्यपाल की पुनर्नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। संविधान के अंदर राज्यपाल के स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन राज्यपाल का स्थानांतरण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। फिर एक वाद होता है, कौन सा वाद? बीपी सिंघल वाद। बीपी सिंघल वर्सेस भारत संघवाद कब होता है? 2010 के अंदर होता है। इसके अंदर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि राज्यपाल को मनमाने तरीके से हम नहीं हटा सकते, राज्यपाल को मनमाने तरीके से नहीं हटा सकते। किस में बात आती है? ये आती है बीपी सिंघल बनाम भारत संघवाद में। फिर आर्टिकल 157 आता है, जिसके अंदर राज्यपाल की अर्हता या योग्यताएं दी होती है। तो इनकी केवल दो ही अर्हताएं योग्यताएं हैं। क्या है? पहली है मिनिमम या न्यूनतम आयु उनकी 35 वर्ष होनी चाहिए, दूसरा है भारत के नागरिक होने चाहिए। इनके लिए इनकी शैक्षिक या व्यावसायिक या अधिकतम आयु ऐसी कुछ भी फिक्स नहीं की गई है। आर्टिकल 158 जिसमें इनकी सेवा शर्तें डिसाइड की गई है। 158 एक के अंदर कहा गया है कि ये संसद या विधानमंडल के सदस्य नहीं होने चाहिए। अगर राज्यपाल संसद या विधानमंडल के सदस्य होते हैं तो राज्यपाल पद ग्रहण करते ही वो जो पद होता है वो रिक्त हो जाता है। आर्टिकल 158(2) में कहा गया है राज्यपाल को लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकते हैं। आर्टिकल 158(3) में कहा गया है कि इनके वेतन भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यदि राज्यपाल दो से अधिक राज्यों में होते हैं राज्यपाल, तो इनके वेतन भत्तों का अनुपात राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं। ये कौन से आर्टिकल से? 158(3) क में जोड़ा गया था 7वें संविधान संशोधन 1956 में। अब इनके वेतन भत्ते और परिलब्धियों में क्या आते हैं? निशुल्क आवास, टेलीफोन, यात्रा, चिकित्सा और भी कई चीजें। जो राज्यपाल के वेतन भत्ते होते हैं वो तो दिए जाते हैं राज्य के संचित निधि से, और पेंशन यानी कि रिटायर होने के बाद दिया जाता है उन्हें भारत के संचित निधि से। राज्यपाल की वेतन भत्ते, परिलब्धियां, इन सब का उल्लेख इसमें है, अनुसूचित 2 के अंदर उल्लेख है। आर्टिकल 153(3) को जोड़ा गया है 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि यदि राज्यपाल 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल पद पर होता है तो उनके वेतन भत्तों का अनुपात जो है वो कौन डिसाइड करेंगे? वे राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे। फिर 158(4) है कि नियुक्ति के पश्चात में, राज्यपाल की नियुक्ति के पश्चात में उसके वेतन भत्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। वर्तमान में राज्यपाल की जो वेतन है वो है 3.5 लाख 2017 से, और वो भी कैसी है? टैक्स फ्री है। 159 आर्टिकल 159 के अंदर दिया हुआ है राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में, और इन्हें शपथ दिलवाते कौन है? उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो इन्हें शपथ दिलवाते हैं, और अगर ये नहीं होते हैं तो इनके स्थान पर वरिष्ठतम न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलवाते हैं। राज्यपाल की शपथ का प्रावधान है अनुसूची 3 में, और शपथ का प्रारूप है 159 आर्टिकल के अंदर। और शपथ किस प्रकार है? शपथ है कि मैं अमुक मतलब राज्यपाल अपना नाम लेता है, मैं शपथ लेता हूँ कि सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ, मैं शपथ पूर्वक राज्यपाल पद के कर्तव्यों का पालन करूंगा, मैं अपनी पूर्ण योग्यता से संविधान एवं विधि का परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण करूंगा, मैं राज्य की जनता की सेवा एवं कल्याण में विरत रहूंगा। तो क्रम आता है कि सत्यनिष्ठा, शपथ पूर्वक, सत्यनिष्ठा, शपथ पूर्वक, परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण। ठीक है, तो इन 3 नामों का तो अपने क्या ट्रिक कर सकते हैं? परस्पर, परस्पर, प से परिरक्षण, स से संरक्षण और प्र से प्रतिरक्षण। ठीक है, फिर आर्टिकल 160, आर्टिकल 160 में क्या कहा गया है कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन हेतु उपबंध राष्ट्रपति कर सकेगा। राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता जिसका उपबंध इस अध्याय में नहीं है, राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु राष्ट्रपति उपबंध कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे। फिर आर्टिकल 161 के अंदर राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है, क्षमा शक्ति है। क्या क्या शक्ति है? क्षमादान, निलंबन या प्रविलंब, विराम, परिहार और लघुकरण। क्षमादान के अंदर तो हम पढ़ते हैं कि जो सजा होती है वो पूर्ण माफ कर दी जाती है। निलंबन में अस्थायी रोक लग जाती है। विराम में विशेष परिस्थितियों में दंड कम मिलता है, और वैसी विशेष परिस्थितियां कौन सी होती है? गर्भावस्था होती है या विकलांगता होती है। परिहार, प्रकृति सेम रहती है दंड का, लेकिन अवधि बदल दी जाती है। लघुकरण, लघुकरण में प्रकृति और अवधि दोनों को कम कर दिया जाता है। आगे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास में क्षमादान की शक्ति है, तो राष्ट्रपति का आर्टिकल कौन सा है? 72, और राज्यपाल का 171।
राष्ट्रपति जो होता है वो मृत्यु दंड को भी कैंसिल कर सकता है, लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। राष्ट्रपति जो होता है वो सैन्य कोर्ट या कोर्ट मार्शल को भी दंड को कैंसिल कर सकता है, लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। संघ सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर जो राष्ट्रपति होता है वो निर्णय लेता है, और जो राज्यपाल होता है वो राज्य सूची और संवर्ती सूची पर निर्णय लेता है। क्षमादान की शक्ति जो होती है वह राष्ट्रपति की ज्यादा होती है राज्यपाल से। क्यों? क्योंकि वो मृत्युदंड को भी कम कैंसिल कर सकता है, और जो कोर्ट मार्शल हो रहा होता है, कोर्ट मार्शल, उसको भी वो कैंसिल कर सकते हैं। और सही क्रम है क्या है इन सजाओं का? सजाओं का क्रम है क्षमादान, प्रविलंब या विलंब, विराम, परिहार और लघुकरण। फिर आर्टिकल 162 के अंदर जो है वो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का एक्सटेंशन यानी कि विस्तार है। एक्सटेंट यानी कि विस्तार है। उन्हीं विषयों पर इसकी शक्तियों का विस्तार किया जा सकता है जिन पर राज्य विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। विषय कोई है ऐसा जिसके ऊपर संसद भी विधि बना सकती है, विधानमंडल भी विधि बना सकती है, तो जो विधानमंडल द्वारा बनाया हुआ कानून होगा वो संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन ही कार्य करेगा। अभी हम पढ़ेंगे राज्यपाल के जो हमने ट्रिक्स या ट्रिक्स आर्टिकल्स के लिए। ट्रिक क्या है कि राजा का नाम योगा से साफ होगा। रा से राजा यानी कि राज्यपाल। का से कार्यपालिका यानी का 154। ना से नियुक्ति 155। क से कार्यकाल 156। योगा में या योग्यताएं 157। से शर्तें 158। साफ से शपथ 159। दूसरी टिक है कि जो राज्यपाल होता है उसके कर्तव्यों का पालन से मुख्यमंत्री जैसा है। तो कर्तव्यों का पालन आकस्मिकता के अंदर जो बंद किए जा रहे हैं वो किए जा रहे हैं आर्टिकल 160 में। एस से क्षमा 161। ई से एक्सटेंट 162। एम से मंत्रिपरिषद 163 और मुख्यमंत्री 164 में। फिर हमने पढ़ा था राष्ट्रपति शासन के बारे में, जो लगता है आर्टिकल 356 के थ्रू। और क्यों लगता है? अगर राज्य में जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल होने लग जाता है तो राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर जो राष्ट्रपति हैं वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर लगाते हैं। और घोषणा कैसे करते हैं? घोषणा करते हैं राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर घोषणा करते हैं। अनुमोदन किया जाता है संसद द्वारा 2 माह में साधारण बहुमत से। अगर 2 माह में अनुमोदन नहीं भी होता है तो भी राष्ट्रपति 2 माह के अंदर ये लगा देते हैं। अभी नोट क्या है? नोट हमें याद रखना है कि घोषणा के साथ में जो विधानसभा होती है वो निलंबित हो जाती है, और अनुमोदन होता है तब विधानसभा जो भंग या विघटित हो जाती है। राष्ट्रपति शासन का जब एक बार अनुमोदन होता है तो अनुमोदन होने पर वो एक बार 6 माह तक लागू होती है, और अपने से 6 माह लगा, फिर 6 माह होती, फिर 6 माह का लगा दिया, फिर 6 माह होती, 6 माह का लगा दिया, ऐसे करके अपने इसे 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। जो राष्ट्रपति शासन है वो कैंसल आउट कैसे होता है? कैंसल आउट होता है मतलब खत्म की घोषणा कैसे होती है? जो राष्ट्रपति होते हैं वह 50 वर्ष की घोषणा करते हैं और उसके थ्रू राष्ट्रपति शासन वापस ले लेते हैं। फिर एस आर बोमई वाद हुआ था 1994 में। कब? 1994 में एस आर बोमई वाद हुआ था, जिसके अंदर क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू। ये कौन से वाद में बात आई थी? 1994 के एसआर बोमई वाद में बात आई थी। वेंकटचलैया आयोग ने कहा था कि राष्ट्रपति शासन का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में ही किया जाना चाहिए। किसने कहा था? वेंकटचलैया आयोग ने। और सरकारी आयोग जो कि 1983 से 1988 के बीच में थे, उन्होंने कहा था कि जितनी भी अब तक केंद्र में सरकार रही है उन सभी ने आर्टिकल 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन का मिसयूज किया है। फिर हमने पढ़ा था राजस्थान के अंदर जो है वो 4 राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। कौन कौन से लगे हैं? 67 में, 77 में, 80 में और 92 में। जो 67 में लगा है उसका समय है 13 मार्च से 26 अप्रैल, 45 दिन का लगा था। ये सबसे कम अवधि वाला राष्ट्रपति शासन था। इस समय जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया। और जब राष्ट्रपति शासन लगा तब तो थे संपूर्णानंद, और जब घोषणा हुई हटने की तब थे हुकुम सिंह, राज्यपाल थे। और कारण क्या था राष्ट्रपति शासन लगने का? पहला वो था चुनाव में अस्पष्ट बहुमत। चुनाव में अस्पष्ट बहुमत थी। फिर दूसरा लगा था 1977 के अंदर 30 अप्रैल से 21 जून तक, ये लगा था 53 दिन का। लगा कब था? लगा था तब राज्यपाल कौन थे? वेदपाल त्यागी। और जब हटा था तब कौन थे? रघुकुल तिलक। और मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी थे। और इस समय राष्ट्रपति कौन थे? वो थे बीडी जत्ती, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे। इसका कारण क्या था कि लोकसभा चुनाव में जो सत्तारूढ़ पार्टी थी उसकी हार हो गई थी। अब इसका मतलब क्या होता है? मान लो केंद्र के अंदर फॉर एग्जाम्पल एक्स पार्टी की सरकार है और राज्य में वाई पार्टी की सरकार है, तो इनका कोऑर्डिनेशन जो है वो सेट नहीं बैठता। तो ये क्या चाहेंगे कि या तो राज्य में भी एक्स पार्टी की सरकार हो या केंद्र में भी वाई पार्टी की सरकार हो। तो हुआ क्या? केंद्र राज्य में तो थी एक्स पार्टी की सरकार, केंद्र में थी, केंद्र में आ गई वाई पार्टी की सरकार। तो फिर वाई पार्टी की सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगा के केंद्र की एक्स पार्टी की सरकार को हटवा दिया।
फिर तीसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा था उसमें भी यही कारण था। क्या कारण था कि लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी की हार हो गई। तीसरा जो लगा था वो लगा था 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980, जो कि 109 दिन का था। इस समय राज्यपाल थे रघुकुल तिलक और मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत और राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। चौथा राष्ट्रपति शासन लगा था राजस्थान में 1992 से 93 के बीच में, लगा था 15 दिसंबर से 1992 से 3 दिसंबर 1993, लगभग एक साल, फिक्स टू बी 353 दिन। 353 दिन सर्वाधिक कार्यकाल, सर्वाधिक जो चला था राष्ट्रपति शासन लंबा वो यही था। ये लगा था तब राज्यपाल कौन थे, एम चन्ना रेड्डी, और हटा था तब कौन थे, बलीराम भगत थे। सीएम थे भैरव सिंह शेखावत। राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। और इस टाइम कारण क्या था, बाबरी मस्जिद के कारण हलचल चल रही थी, वही कारण था। तो 356 आर्टिकल का प्रयोग है, यानी कि राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 1967, 77, 80 और 92। सर्वाधिक था 353 दिन का 1992 में और न्यूनतम था 45 दिन का 1967 में। सर्वाधिक आर्टिकल 356 लगा किसके समय लगा था, भैरव सिंह शेखावत के समय में लगा था। और सीएम की ट्रिक, सीएम याद करने के लिए क्रम से हमने क्या ट्रिक की थी, मोहन हरि भैरव भैरव, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत। तो इसी के साथ में आज हमारा पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट होता है राज्यपाल का। हम करेंगे कल पार्ट 3। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो राज्यपाल की आएगी पार्ट 3 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए।